हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग रिमूवल ऑफ टू या कह सकते हैं रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाले एक चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नियम का पालन करेंगे, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो इसके बारे में कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वाक्य के किसी एक रूप को दूसरे रूप में उसके मूल अर्थ में बिना परिवर्तन किए बदलते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आइए, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव और एक्सक्लामेटरी से असर्टिव। रिमूव टू भी ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में से एक है। तो यहाँ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि टू है क्या। TOO है, TO2 नहीं है, TOO टू। तो देखिए, दुनिया में जितने भी शब्द हैं सभी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो 8 विभाग हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी में से कहीं ना कहीं उसे रखा गया है। जैसे राम एक नाउन है, गो एक क्रिया है, उसी प्रकार से टू क्या होता है। तो टू के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, टू के और भी प्रयोग हैं, लेकिन यहाँ हम जिस अर्थ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टू का मतलब है कि टू एक एडवर्ब है। एडवर्ब फिर पढ़िएगा तो एडवर्ब में टाइप्स होते हैं, उसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये मात्रा को बताता है, कितना, हाउ मच, इसको बताता है टू। तो चैप्टर का नाम है रिमूव टू, यानी टू को हटाइए। रिमूव मीन्स हटाना, तो टू को हटाइए तो कहाँ से हटाएंगे। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ सोचने वाली बात है कि जब किसी वाक्य में टू का प्रयोग होता है तो उसे हटा करके वाक्य को फिर से दूसरे रूप में लिखना। तो ध्यान रहे, ट्रांसफॉर्मेशन है तो निश्चित तौर पर टू को हम उस वैसे ही हटाएंगे कि उनके अर्थ में परिवर्तन ना हो, यानी वाक्य का जो अर्थ, मूल अर्थ है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो टू समझ गए कि टू एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब टू का मीनिंग यहाँ क्या होता है, तो पहले ही बता दिए हैं कि हाउ मच, कितना के अर्थ में इसका प्रयोग। तो इसका अर्थ कहता है कि मोर देन एक्सेस, एक्सेस माने अधिक, उससे भी ज़्यादा, यानी अधिक से अधिक, अत्यधिक। ओवर द लिमिट, यानी लिमिट से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा। मोर देन यू वांट, जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा। या संक्षेप में हम कहेंगे एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली माने अधिक, बहुत, अत्यधिक। अर्थात एक्सट्रीमली तो होगा, लेकिन कैसा होगा, नॉट मैनेजेबल या नॉट एक्सेप्टेबल, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं या जिसे हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीमली अर्थ रखने वाले दूसरे शब्द भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। देखिए, वेरी का मतलब भी होता है बहुत और टू का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन यहाँ ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि टू और वेरी में अंतर क्या है। देखिए, दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री है, टू भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है और वेरी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दोनों का अर्थ एक्सट्रीमली होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। टू का मतलब एक्सट्रीमली होता है, लेकिन नॉट मैनेजेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेरी का अर्थ एक्सट्रीमली होगा, अधिक होगा, लेकिन ये क्या होता है, मैनेजेबल हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है, नहीं उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्टेबल, मैनेजेबल शब्द को समझने के लिए देखिए, समझिए कि वेरी इज़ यूज्ड टू शो पॉजिटिव क्वालिटीज़ और सेंस। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस के लिए, पॉजिटिव गुणों को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि टू का प्रयोग, टू इज़ यूज्ड टू शो नेगेटिव क्वालिटीज़ और सेंस, जबकि टू का प्रयोग निगेटिव क्वालिटीज़ या सेंस के को दिखाने के लिए किया जाता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, जिसे कहते हैं
कहीं आप जा रहे हैं और कहेंगे कि भाई हमको गर्मा गर्म चाय दो, ठंडे के दिन है और आप गुजर रहे हैं, तो आपको कहेगा कि गर्मा गर्म चाय पीजिए। तो गरम गरम चाय का मतलब यहाँ क्या है, चाय वो बिल्कुल गर्म बना के देगा आपको। तो अगर वो चाय गर्म बना के दिया और आप उसको पीते हैं और आपको अगर तकलीफ़ नहीं होती, मतलब आप उतने गर्म चाय को पी लेते हैं, तो हो गया वेरी हॉट, द टी इज़ वेरी हॉट। लेकिन अगर बोलते हैं कि द टी इज़ टू हॉट, कहने का मतलब चाय तो अत्यधिक गर्म, मतलब आप उसको पी नहीं सकते हैं, थोड़ा ठंडा होने के लिए आप छोड़ देंगे। तो यही हुआ वेरी और टू में अंतर। वेरी तब लगाते हैं जो चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो वहाँ वेरी होगा। जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। दोनों का अर्थ बहुत ही अत्यधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे देखिए कहता है द फूड इज़ वेरी स्पाइसी, खाना बहुत स्पाइसी है। इट मीन्स मच स्पाइसी बट कैन इट, कहने का मतलब खाना बहुत तीखा है, स्पाइसी है, मसालेदार है, लेकिन इसे खाया जा सकता है। लेकिन अगर कहेंगे दिस फूड इज़ टू स्पाइसी, खाना अत्यधिक स्पाइसी है, इट मीन्स स्पाइसी बियॉन्ड द लिमिट, यानी स्पाइसी इतना है बियॉन्ड द लिमिट, ओवर द लिमिट, अर्थात सीमा से ज़्यादा स्पाइसी है। तो सीमा से जब ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, शो वी कांट इट, हम लोग इसको खा नहीं सकते हैं। तो यही हुआ नॉट मैनेजेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। तो कहने का मतलब अगर मैं बहुत थका हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो चलो भाई किसी तरह से मैं चलूँगा, बट लेट्स गो आउट एनी वे, लेकिन किसी तरह से हम लोग बाहर चलेंगे। लेकिन कहेंगे आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, कहने का मतलब आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये हुआ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी बहुत थका हुआ, कुछ नहीं हो सकता हमसे, ये नॉट एक्सेप्टेबल। बोलता है फिर कि द टी इज़ टू हॉट, तो यहाँ पर देखिए टू हॉट क्या हो गया, यानी नॉट एक्सेप्टेबल हुआ, आई कॉन्ट ड्रिंक इट। लेकिन अगर कहते हैं द टी इज़ वेरी हॉट, यानी ये एक्सेप्टेबल है, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ, चाय बहुत गर्म है लेकिन इसे मैं पी सकता हूँ। वहाँ चाय अधिक गर्म है, इसे मैं पी नहीं सकता हूँ, तो हो गया नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह से वेरी हॉट और टू हॉट का मतलब यहाँ स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि वेरी हॉट का मतलब हुआ इट इज़ हॉट, गर्म है, बट पॉसिबल टू ड्रिंक, लेकिन क्या है, पीने के लिए संभव है, हम पी सकते हैं उसको। लेकिन अगर टू हॉट बोलेंगे तो कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक, या पीने के लिए संभव नहीं। तो ये टू और वेरी में अंतर है, बहुत ज़रूरी है इसे समझना और ध्यान में भी रखिएगा। फिर नीचे देखिए लिखे हैं कि टू एंड वेरी आर यूज बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। चूँकि यह एडवर्ब है तो यह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए इसके पहले इसका प्रयोग होता है। अब आइए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो चैप्टर में हमको करना है क्या, किसी वाक्य में अगर टू का प्रयोग किया गया है तो उस वाक्य से टू को हटाना। तो इसमें कुछ पैटर्न टाइप्स हैं वाक्यों के, उस वाक्य के टाइप के अनुसार हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहला टाइप ले लेते हैं, राम इज़ टू वीक टू वॉक। यहाँ पे देखिए राम एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और राम एक व्यक्ति है। हम इस टाइप में सिर्फ व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तभी हम ऐसे टाइप को इस नियम के अनुसार बना सकते हैं जो बताया गया है आगे। तो यहाँ पर देखिए वाक्य के पैटर्न को समझिए, पहले सब्जेक्ट, फिर इज वर्ब, टू एडवर्ब, वीक एडजेक्टिव, चूँकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है टू, TOO, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर एक इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव, 2 + V1, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्लास में कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं। एक फुल इन्फिनिटिव होता है, एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब विदाउट टू नहीं होगा उसके पहले। तो यहाँ पर देखिए 2 + V1 आया तो फुल इन्फिनिटिव है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और फुल इन्फिनिटिव एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है यहाँ पे, और इसके अनुसार यह एक एग्जाम्पल है। इसका अर्थ क्या होगा, राम टहलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर हैं। राम टहलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। अब इसको देखिए हम टू को हटाएंगे इस वाक्य से, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कहता है बनाने के लिए क्या करना है कि पहले जो सब्जेक्ट है रख दीजिए, फिर वर्ब को रखिए, टू को सो में बदलिए, सो का मतलब यहाँ इतना हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव रख दीजिए। अब यहाँ से एक दूसरा क्लॉज हम शुरू करने वाले हैं, तो दूसरा क्लॉज जब शुरू करेंगे तो उसके पहले एक कंजक्शन, यानी दो वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन इस्तेमाल करना होगा हमें। और यहाँ कंजक्शन के रूप में हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे।
तो डैट लगा दिए जो एक कंजक्शन है। अब जब दूसरा क्लॉज हम शुरू कर रहे हैं, तो जब दूसरा क्लॉज शुरू कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के तौर पर हम जो वाक्य के शुरू में वर्ड आएगा, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन हो, उसका ही प्रोनाउन रखेंगे। तो राम चूँकि मेल है, सिंगुलर है, इसलिए राम का प्रोनाउन ही लगा दिए। अब इसके बाद कहता है कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वॉक। आप यहाँ पर कैन नॉट के स्थान पर डज नॉट भी लगा सकते हैं, विल नॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों अर्थ स्पष्ट, यहाँ तीनों अर्थ स्पष्ट करेगा उस वाक्य को। तो देखिए अब इसका अर्थ क्या हुआ, राम इतना कमज़ोर है कि, डैट का मतलब यहाँ की, वह टहल नहीं सकता है, वह टहलता नहीं है, वह टहलेगा नहीं। राम टहलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है, ऊपर वाले वाक्य का हिंदी हुआ राम टहलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है, और नीचे वाले वाक्य का हिंदी हुआ राम इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता है, वह टहलता नहीं है, वह टहलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है, समान है, एक जैसा है, और हमारा टू भी रिमूव हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, कैन नॉट तो हम लगाए हैं, चूँकि इधर इज़ था यानी प्रेजेंट टेंस में क्रिया थी, इसलिए उधर कैन नॉट। अगर इधर पास्ट टेंस की क्रिया हो जाएगी यानी वाज हो जाएगा, या कोई ऐसी क्रिया V2 फॉर्म में आएगी, तो उधर हम क्या करेंगे, कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट। चूँकि सीक्वेंस ऑफ टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें समझ में आएगी कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए मेथड के रूप में फिर से मैं दोहरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले टू को सो में बदलते हैं, फिर डैट का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के बाद, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोनाउन। प्रॉपर प्रोनाउन कहने का मतलब, जो प्रॉपर मतलब उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके जो टू के बाद क्रिया आई है उसको V1 के रूप में रख देंगे। अब बात है कैन नॉट होगा कि कुड नॉट, तो इसके लिए नोट में मैं लिख दिया हूँ कि अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा तो कैन नॉट होगा, और पास्ट टेंस का वाक्य रहेगा तो कुड नॉट होगा। तो चलिए यह एक रूल हम यहाँ बताए हैं, इसके आधार पर आपकी बुक में, ऑक्सफोर्ड बुक में एक्सरसाइज 44 है, जिसमें आपको 1 से 21 तक बनाना होगा, यानी रिमूव टू करना होगा। उसमें टू लगा हुआ वाक्य मिलेगा आपको, उसको रिमूव टू करके आपको बनाना है। तो आप बनाइए, अगले वीडियो में हम फिर से इसका सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद कुछ रूल्स भी बताएंगे। धन्यवाद।